जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए ये आरबीडी बुक को कवर कर रहे हैं, जो अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 10 तक कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से सेट नंबर 11 को कवर करने वाले हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, इस बुक से पहले हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का बुक बिहार एसएससी परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए पूरा कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 4 को कवर करेंगे। आज का इस वीडियो का PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस एक बार कर सकते हैं। एक नंबर है, जो जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो किस स्थल से मिला है, तो ये मिला है कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ से 30 किलोमीटर दूरी पर है। कालीबंगा में विश्व का सर्वप्रथम जूता हुआ खेत मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 2 नंबर है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में। अगर बुद्ध की बात करें तो बुद्ध जो था वो गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, वो बुद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, भगवान बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और अगर इसका मृत्यु की बात करें तो इसका मृत्यु काशी नगर में हो गई थी। इसका मृत्यु काशी नगर में हुई थी। आगे 3 नंबर है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने के लिए कौन गया था। तो ये कौन गया था, तो ये गया था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू गया था। सरोजिनी नायडू भारतीय महिला का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गई थी। यह सम्मेलन 1931 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सरोजिनी नायडू। 4 नंबर है, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का क्या नाम था। भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का नाम क्या था। तो यह क्या था, यह था बंगाल गजट। भारत में प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र द बंगाल गजट 1880 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 5 नंबर है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये कौन था, यह था आत्माराम पांडुरंग था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना 1857 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज के आंदोलन ने राजा राम मोहन राय द्वारा बंगाल में स्थापित ब्रह्म समाज से प्रेरणा ग्रहण की और व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य सुधार के लिए अपनी सारी शक्ति धार्मिक शिक्षा के प्रचार में अर्पित कर दी। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। नंबर है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 26 जनवरी 1930 को देश का झंडा फहराया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ भी ली गई थी। 26 जनवरी 1930 को देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 26 जनवरी 1930। इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और खाली जगह ने की थी। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और खाली जगह ने की थी। तो ये कौन किया था, खान ने किया था। इसका राइट आंसर है सी नंबर, अशफाक उल्लाह खान ने किया था। आगे ने महिलाओं को मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स
मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो ये किस देश में चलाया गया था? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी तक ब्रिटेन साहित्य यूरोप में महिलाओं के मध्याधिकार से वंचित रखा गया। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। तो ये किया था ये सामान्य बुद्धि ने इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 10 नंबर है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन था? ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के बाद संविधान को बनाने के लिए किया गया था। 11 नंबर में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन था? ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल था। भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के सदस्य राज्यों की सभाओं से निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने गए थे। इस सभा के प्रमुख सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी और अब्दुल कलाम आजाद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 12 नंबर है संविधान में समावर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? संविधान में समावर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो किस देश से लिया गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। समावर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया को संविधान से लिया गया। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना की भाग केंद्र व राज्य के बीच संबंध था। शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक से को ऑस्ट्रेलिया को के संविधान से लिया गया। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 13 नंबर है राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की सफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया? तो किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया? तो ये किया गया था अनुच्छेद 356। इसका राइट आंसर है डी नंबर। है संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो ये अनुच्छेद 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत के केंद्रीय मंत्री को खाली जगह की सलाह पर खाली जगह द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के केंद्रीय मंत्री को खाली जगह की सलाह पर खाली जगह द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये भारत की केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। 16 नंबर है राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये कितनी है? 30 वर्ष। 30 वर्ष कम से कम होना चाहिए। 17 नंबर है पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ये 21 वर्ष। 21 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष से कम उम्र वाले मतदाता चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। 18 नंबर है भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति किसकी आधारित है? ये गुट निरपेक्ष नीति पर, गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 19 नंबर है संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो ये कौन बोला था? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर है सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ये सूर्य जो है ये ग्रह नहीं है। सूर्य एक क्या है? ये तारा है। 21 नंबर है निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्टम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नगुल्टम। 22 नंबर है ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है बी नंबर। ऊपरी वायुमंडल सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत
धूम कोहरा के कारण नष्ट हो रही है। ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव। इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे है मृत सागर कहाँ स्थित है? मृत सागर कहाँ पर स्थित है? तो यह है इजराइल में, इजराइल में स्थित है। 24 नंबर है सोमासी प्रवाह देखा जाता है, सोमासी प्रवाह देखा जाता है मंडी सुपरवाइजर 2016। तो ये देखा कहाँ जाता है? ये हिंद महासागर में, हिंद सागर में सोमासी प्रवाह देखा जाता है। 25 नंबर है कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो ये कौन सी है? ये रूबी पाइपलाइन, रूबी पाइपलाइन एशिया में नहीं है। आगे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश से होकर, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। यह भारत में झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 27 नंबर है भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान देश के साथ लगती है, पाकिस्तान देश के साथ लगती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 28 नंबर है भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सी है? भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये सर्वोच्च भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। ये विश्व की सबसे बड़ी चोटी है। इसकी ऊंचाई करीब 8586 मीटर है, 8586। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कंचनजंगा। 29 नंबर है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो यह ब्रह्मपुत्र का, ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है भारत से बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय से उत्तर तिब्बत में होता है, यह चीन में है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर ब्रह्मपुत्र। आगे निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति जो जानवर से केवल एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं वो उदाहरण नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गाय, हो जाएगा गाय। 31 नंबर है राजकोषीय घाटों को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो ये राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 32 नंबर है विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किए जाने वाला खर्च है। विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किए जाने वाला खर्च है। तो विद्यालय की इमारत पर रखरखाव पर किए जाने वाला खर्च पूंजीगत एवं विकास व्यय कहलाता है। विकास व्यय, इसका राइट आंसर पूंजीगत व्यय और विकास व्यय दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 33 नंबर है सामान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? सामान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये 18 दिन तक, 18 दिन तक लड़ी गई थी। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 34 नंबर है फासिज्म विश्वास करता है, फासिज्म विश्वास करता है। तो ये एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है, एक दलीय प्रणाली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 35 नंबर है 22 सितंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। किस प्रकार मनाया जाएगा? वह दिन वह राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 36 नंबर है माघ मेला खाली जगह के दिन शुरू होता है। माघ मेला खाली जगह के दिन शुरू होता है। तो ये मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति के दिन माघ महीने में ये मेला आयोजित किया जाता है। यह भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर मनाया जाता है। ये तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 37 नंबर है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है तो वो क्या कहलाता है? प्रस्वेदन कहलाता है, प्रस्वेदन। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 38 नंबर है पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? पादप कोशिका में
निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो पादप, तो इसमें शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक में, शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है 39 नंबर, ऊतक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। ऊतक जो पौधों में जल परिवहन मदद करता है, जल का परिवहन में कौन मदद करता है? जाइलम। जाइलम जो है, जाइलम ऊतक जो है पौधों में जल का परिवहन में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जाइलम ऊतक का एक जाल पूरे पेड़ में फैला होता है जो नालिकाओं के आकार का होता है, पौधों में जल का परिवहन करता है। 40 नंबर है, वाष्य पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। वाष्य पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है, तो वाष्य पदार्थ अगर ज़्यादा खाने से क्या होता है? वो मोटापा होता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 41 नंबर है, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है? ए नंबर। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो ये किस प्रकार का ज्वाइंट है? इन ज्वाइंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है, वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है, तो यह है जीन का, यह है जीन का। वंशानुगत की मूलभूत इकाई जीन है, यानी कि इसी से हमारी आनुवंशिकता विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे आँख का रंग कैसा होगा, बाल का रंग कैसा होगा, यह जानकारी कोशिकाओं के केंद्र में स्थित जिस तत्व में रहती है उसे DNA कहते हैं। 44 नंबर है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शरीर में आयोडीन की कमी से अनेक प्रकार की बीमारी होती है। आयोडीन की कमी से घेघा, गर्भपात, शारीरिक विकास में कमी, मृत बच्चा पैदा होना, काम करने में थकान, कमजोरी होना, विकलांगता, मंदबुद्धि, बोनापन जैसे बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह है घेघा रोग। मुख्य रूप से वो घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। 45 नंबर है, मशरूम या कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? मशरूम या कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? ये कवक का, फंगी का उदाहरण। इसका राइट आंसर है ए नंबर। अस्थिसुसरता या ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है, तो ये कैसे होता है? ये कैल्शियम की कमी से होता है। ये रोग कैसे होता है? ये कैल्शियम की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाते हैं कि वो बुरादे की तरह झड़ने लगते हैं। इस रोग से पीड़ित मरीज में छींकने के प्रक्रम में भी फ्रैक्चर होने की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो ये है हिरन। हिरन जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो ऊर्जा और पोषक तत्वों के उत्पादकों का उपभोग करते हैं। 48 नंबर है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? तो ये है वेग एवं चाल, वेग एवं चाल। 49 नंबर है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो वो किस रूप में रखता है? वो 1 के बराबर से अधिक, 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 50 नंबर है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ खरसहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो यह है केवल संवेग, केवल संवेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 51 नंबर है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो क्या होता है? तो ये संवेग, उसका संवेग दोगुना हो जाता है, तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 52 नंबर है, बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो ये क्या होती है? ये छोटी होती है। बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है तथा इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है।
इसलिए ऐसा देखा जा गया है कि बैंगनी रंग दूर से देखा नहीं जा सकता, जबकि इसके विपरीत लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम कम इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 53 नंबर है ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डेसिबल। डेसिबल, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ध्वनि की मापन इकाई को डेसिबल कहते हैं। ध्वनि एक तरह का विक्षोभ या कंपन है जो ठोस या द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। मानव कान जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति तक की ध्वनि को वो सुन सकता है। 54 नंबर है इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान के खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है। तो ये कुल्हाड़ी, सॉरी ये कुल्हाड़ी नहीं, ये कुदाल। कुदाल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कुल्हाड़ी से हम किसी चीज़ को काटते हैं। 55 नंबर है जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु या पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसका राइट आंसर है बी नंबर। प्रकाश विद्युत प्रभाव वह घटना है जिसमें विद्युत अवशोषित कणों को किसी पदार्थ के भीतर या उस समय छोड़ा जाता है तब वह विद्युत चुम्बकीय विकिरण को अवशोषित करता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 56 नंबर है किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या कहलाती है? क्या होती है वो? तो ये होती है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं। विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। 57 नंबर है सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो ये हो जाएगा द्रव हीलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होता है, परंतु हीलियम द्रव के रूप में एक गिलास में रखने पर ऊपर की ओर बढ़ जाता है। मक्खन खाली जगह का उदाहरण है। मक्खन किसका उदाहरण है? ये पायस का उदाहरण है। 2 या 2 से अधिक मिश्रण को मिलाने से पायस बनता है। मक्खन, गोंद, दूध पायस का ही उदाहरण है। उनसठ नंबर है एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ये हो जाएगा संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाएगी। 60 नंबर है उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। उस तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। तो वो कौन सा समूह है? तो ये बेरिलियम, कैल्शियम, स्टेनशियम तथा सोडियम जो है ये चारों धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। स्टोरस्कॉच किसकी न्यू व्यापारिक किस्म है? तो ये किसकी है? तो ये है गुलाब की। ये है गुलाब की। 65 नंबर है संयोजक यौगिक है। ये किसका है? ये गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। संयोजक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं क्योंकि विरोधी आवेशित आयनों के बीच आकर्षण का एक मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होता है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 63 नंबर है बेरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण के पीएच रेंज क्या होता है? बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या होता है? तो क्या होता है ये होता है 6.8 से 9.2 तक। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 64 नंबर है निम्न में से किस अणु आयन में आयुगमित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? निम्न में से किस अणु आयन में आयुगमित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 65 नंबर है स्टेनलेस स्टील स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ये किस धातु को मिलाई जाती है? तो ये कार्बन को मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। स्टेनलेस स्टील कम से कम
10.5% क्रोमियम, 1.2% कार्बन और अन्य मिश्र धातु तत्वों से युक्त स्टील है। 66 नंबर है, C60 के एक अणु में कितनी कोष्टकोणीय एवं पंचकोणीय आवृत्ति होती है? C60 के एक अणु में कितने षष्टकोणीय एवं पंचकोणीय आवृत्ति होती है? तो कितने होते हैं ये? 20 षष्टकोणीय एवं 12 पंचकोणीय। इसका राइट आंसर है ए नंबर। आगे है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये किस राज्य में अवस्थित है? ये बिहार राज्य में अवस्थित है। आगे, सोन और गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया? तो किस शहर में जनसंपर्क अभियान शुरू किया था? तो ये किया था अजमेर में किया था। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर में सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के महीने भर चलने वाले अखिल भारतीय अभियान महा जनसंपर्क की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। हाल ही में बालसोर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बालसोर किस राज्य में स्थित है? तो ये बालसोर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ये कौन सा ये घटना हुआ था? यहाँ पे ये 2 जून 2023 को चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10 से 12 डिब्बे शाम करीब 7 बजे पटरी से उतर गए और बगल के ट्रैक पर गिर गया था। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 71 नंबर है, इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये अभी अहमद अली को किया गया था। आगे, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। 73 नंबर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव के आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 74 नंबर में, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो यह कामिनी। 75 नंबर है, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान-1 को कहाँ से परीक्षित किया गया था? भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान-1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये कहाँ से किया गया था? ये श्रीहरिकोटा से किया गया था। इसका राइट आंसर है डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन 2023 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे? निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो ये कौन थे? ये था CR दास था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 77 नंबर है, इनमें से किसे खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इनमें से किसे खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो ये बेरम खा एक खान की उपाधि से सम्मानित थे। वे हुमियों की साधु थे। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 78 नंबर है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, असम से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है मिजोरम,
त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। आगे है, भारत ने खाली जगह में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया। भारत ने खाली जगह में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया। तो ये कब किया था? ये किया था अगस्त 2002 में, अगस्त 2002 में। आगे, भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शुरू किया गया था? भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो ये किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जो एक एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 81 नंबर है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को दुनिया भर में हर वर्ष विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 15 अक्टूबर, बी नंबर। श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में स्थित है। भगवान त्रिभुवनेश्वर शिवा की समर्पित लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो यह बिहार में, बिहार में स्थित नहीं है। 84 नंबर है, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधानिक का हृदय, संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। 85 नंबर है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु औद्योगिक की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो ये कौन है? यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका राइट आंसर है ए नंबर।